गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग फटाफट से लाइव बने। ठीक है, सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइव बनते जाएं और लाइव आते ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें आप लोग। चलिए सभी लोग फटाफट से लाइव बनते जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट आप लोगों का, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी एडी ऑनलाइन क्लासेस में, एडी ग्रुप में, देहरादून ब्रांच में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है 1 मई से। ठीक है, तो कल तक के सेशन में मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स को बताया कि किस तरह से आप लोगों की क्लासेस चलने वाली हैं। आज का जो सेशन है वो आप लोगों का शॉर्ट नोट्स पर हम लोग लेकर चल रहे हैं कि जब क्लासेस से टॉपिक्स आपके धीरे धीरे होते जाते हैं तो किस तरह से आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल भी होते हैं। बाकी जो पुराने स्टूडेंट भी हैं आप लोगों के लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, चाहे वो आगे आने वाला यूपीएमआरसी का एग्जाम हो, ठीक है, एसएससी का एग्जाम हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों का इसरो का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का फ्लिप फ्लॉप। तो इसकी बात भी करता हूँ मैं स्टूडेंट। फ्लिप फ्लॉप को हम लोग लेकर चलते हैं, बेसिक पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो आज हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स को बनाएंगे सीधे कि क्या क्या चीज़ें फ्लिप फ्लॉप में होती हैं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स। अब देखें तो सबसे पहले स्टूडेंट फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि एक फ्लिप फ्लॉप होता क्या। अगर मैं जनरल बात करूं कि फ्लिप फ्लॉप को अगर हम देखते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, ठीक है, तो हमने यहाँ से सिंपल सी बात कही कि अगर मैं फ्लिप फ्लॉप की बात करता हूँ, फ्लिप फ्लॉप को अगर हम लेकर चलते हैं तो एक प्रकार का क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ठीक है, ये कैसा सर्किट होता है स्टूडेंट आप लोगों का? कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। हमेशा याद रखें कि फ्लिप फ्लॉप कैसा सर्किट आप लोग कॉम्बिनेशनल कह रहा हूँ। फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कैसा सर्किट होता है, सॉरी इसको लिख लीजिएगा, सिक्वेंशियल सर्किट होता है। ठीक है, ये कैसा सर्किट होता है स्टूडेंट आप लोगों का? सिक्वेंशियल सर्किट होता है। अब बात करता हूँ कि सिक्वेंशियल सर्किट से पहले अगर मैं लेकर चलूँ कॉम्बिनेशनल सर्किट की, ठीक है, तो दोनों में अंतर कहाँ आता है ध्यान से देखेगा। तो ये एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब मैंने यहाँ से कहा कि सिक्वेंशियल सर्किट की ही तरह एक सर्किट हमारा होता था कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से मैं सबसे पहले ऐसे ही सिक्वेंशियल को ही जस्टिफाई करता हूँ। तो सिक्वेंशियल सर्किट का मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का, अगर मैं एक कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कहा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ अगर मैं कुछ मेमोरी या फीडबैक एलिमेंट को लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं क्या कहा कि या तो मेमोरी लगेगा या तो फीडबैक एलिमेंट अगर लगता है तो बनने वाला जो सर्किट होता है वो क्या होता है आपका? सिक्वेंशियल सर्किट होता है। ठीक है, मैं कमेंट्स पर ज़्यादा नहीं देखूंगा। राम राम जी, ठीक है, हाँ तुलसी जी, हम बढ़िया हैं, आप लोग कैसे हैं? सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। अब देखें यहीं से अगर मैं बात करता हूं, अब मैंने कहा कि बात आई थी कॉम्बिनेशनल सर्किट की कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, अगर मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करता हूं तो ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? आप लोगों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? आपका प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। दूसरी बात अगर मैं यहीं से लेकर चलता हूं तो यहाँ पर कोई भी मेमोरी या फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ अगर हम कहते भी हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट की मैं बात भी करता हूँ तो कोई भी मेमोरी या फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है। तीसरी बात स्टूडेंट अगर मैं यहीं से एग्जांपल की करता हूँ कि कौन कौन से सर्किट हमारे कॉम्बिनेशनल होते हैं, तो जैसे हमारे क्या हो गए, एडर हो गए जिसमें हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, ठीक है, या इसी तरह से सबट्रैक्टर हो गया आपका, या मल्टीप्लेक्सर हो गया स्टूडेंट आप लोगों का, यहीं से अगर मैं कहता हूँ मक्स हो गया, या इसी तरह से डीमक्स हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के एटसेट्रा, यहाँ से मैं लिख भी देता हूँ कि ये सब हमारे कैसे होते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो किस प्रकार का सर्किट होता है आपका? सिक्वेंशियल सर्किट होता है। सिक्वेंशियल सर्किट कहने का मतलब कि जब कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी या फीडबैक एलिमेंट लगा दिया जाता है तो फिर ये कैसा सर्किट बन जाता है आप लोगों का? सिक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। ठीक है,
अब थोड़ा सा और आगे स्टूडेंट इस कहानी को बढ़ाता हूं। मैंने कहा कि फ्लिप फ्लॉप को ही मैं लेकर चला। फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहली टर्म आती है स्टूडेंट हमारी लैच। ठीक है, यहाँ से एक बेसिक टर्म हमारी निकल कर आती है जिसे हम क्या कहते हैं, लैच कहते हैं। लैच का सिंपल मीनिंग अगर मैं समझूं कि लैच का सिंपल मीनिंग क्या होता है, तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का लॉक दी सिंगल बिट, कि किसी भी सिंगल बिट को लॉक करना। ठीक है, ये हमने क्या कहा, लॉक द सिंगल बिट। लैच की ही अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इसी को क्या कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप जिसमें कोई क्लॉक ना लगी हुई हो या कोई क्लॉक पल्स ना लगी हुई हो। ठीक है, तो लैच क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, लॉक द सिंगल बिट, मतलब किसी भी सिंगल बिट को लॉक करना। ठीक है, और ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है जिसमें कोई क्लॉक अप्लाइड नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन इसी के लिए आता है कि ये बनता किससे है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि अगर मैं इसकी बात भी करूं तो दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाई। ठीक है, ये किस किस से बना हुआ होता है, इम्प्लीमेंटेड बाई क्रॉस कपल्ड कनेक्शन। ये किस किस से बना हुआ होता है आपका, इम्प्लीमेंटेड बाई क्रॉस कपल्ड कनेक्शन ऑफ। ठीक है, ये होता है आपका क्रॉस कपल्ड कनेक्शन ऑफ नैंड और नॉर गेट, कि या तो नैंड गेट से बना हुआ होगा, ठीक है, या फिर इसी तरह से नॉर गेट के क्रॉस कपल्ड कनेक्शन से बनता है। क्रॉस कपल्ड का मतलब क्या होता है आप लोगों का, कि जैसे दो नैंड या दो नॉर लगे हुए हैं, तो पहले का जो आउटपुट होगा वो क्रॉस होकर कहाँ आएगा, दूसरे के इनपुट पर। दूसरे का जो आउटपुट होगा वो क्रॉस होकर कहाँ आएगा आप लोगों का, पहले के इनपुट पर। ठीक है, यहीं से इसी कहानी में मैं थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाता हूं। मैंने सबसे पहले कहा कि इसी सीरीज में सबसे पहला नाम आता है कि हमने यहां से कहा भी एस आर लैच। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कहा, एस आर लैच कहा। ठीक है, अब एस आर में सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही रहता है कि एस आर का मतलब क्या होता है। तो एस का जो मतलब होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये होता है सेट। ठीक है, और आर का जो मतलब होता है ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का रीसेट। ठीक है, अब सेट का मीनिंग क्या होता है, सेट का मतलब होता है कि चाहे इनपुट कुछ भी है आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। रीसेट का मतलब है चाहे इनपुट कुछ भी है आउटपुट कितना आएगा आपका, 0 आएगा। अब एसआर लैच को अगर मैं यहां से बनाता भी हूं स्टूडेंट, तो मैंने सिंपल सी बात कही कि अगर आप नैंड गेट की हेल्प से बना रहे हैं, किस तरह से, अगर आप नैंड गेट से बना रहे हैं तो दो नैंड गेट लगे हुए होंगे कुछ ऐसे। ठीक है, और यहाँ कैसा कनेक्शन होगा, पहले का जो आउटपुट होगा वो दूसरे के इनपुट पर, और पहले का जो इनपुट होगा वो दूसरे के आउटपुट पर। और यहाँ हमने दो इनपुट कुछ इस तरह से, ये आ गया एस और ये आ गया आपका आर। पूरे सर्किट में कहीं भी क्लॉक नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लैच कहते हैं। ये आ गया आपका प्रेजेंट, वो क्या कहते हैं, आउटपुट, और ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट आपका। ठीक है, ये तो था आपका बाय यूजिंग नैंड। ऐसे ही इसी सर्किट को आप नॉर से भी बना सकते हैं स्टूडेंट, कि अगर मैं इसी सर्किट को नॉर से बनाता हूं तो ये सिंपल कैसे आएगा, ये हो गया पहला नॉर, फिर इसी तरह से मैंने कहा ये आ गया आप लोगों का सेकंड नॉर गेट। ठीक है, पहले का आउटपुट जुड़ेगा आप लोगों का दूसरे के इनपुट पर। ठीक है, ऐसे ही दूसरे का आउटपुट आपका पहले के इनपुट पर, और यहाँ से ये हमने कह दिया कि ये एस इनपुट और ये आपका आर इनपुट। यहाँ आप लोगों का ये आ जाता है कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट और ये नॉर्मल आउटपुट। तो ये एस आर लैच है स्टूडेंट आप लोगों का। या अगर आप देखेंगे भी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इन दोनों में से कोई भी सर्किट हो सकता है। ठीक है, ये बाय यूजिंग किससे आप लोगों का, कि आप अगर नैंड गेट से सर्किट को बना रहे हैं तो ये आप लोगों का नैंड गेट को यूज करके सर्किट है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों का नॉर गेट को यूज करके सर्किट है। ठीक है, अब नैंड और नॉर दोनों गेट्स की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखते रहना, दोनों में अंतर कहाँ आता है। आपने कहा कि सर हमारे पास जो इनपुट था वो था आप लोगों का एस और आर, इसके हिसाब से मैंने क्या कहा कि जो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा। ठीक है, तो पहला केस मैंने जो लेकर चला वो नैंड के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, वहीं दूसरे केस में मैं फिर से नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट लिख रहा हूँ, वो नॉर के अकॉर्डिंग लिखूंगा। ठीक है, तो हमारे पास दो इनपुट है तो चार कंडीशन हो सकती है, दोनों 0 0 0 1 फिर 1 0 और दोनों आपके 1 1, ये चार कंडीशंस हो सकती हैं। तो जब दोनों इनपुट 0 होते हैं, यहाँ अभी मैं आपको पूरा इंप्लीमेंटेशन नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ होगा, जिन स्टूडेंट्स ने, आप लोगों को ये बात बताई हुई होगी। नमस्ते सर। ठीक है, तो आप लोगों को एक क्लास में कराया हुआ है कि किस तरह से ये होता है। यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि 0 0 पर अगर नैंड का केस है स्टूडेंट आप लोगों का, तो हमारा आउटपुट क्या आता है, इनवैलिड आता है। ठीक है, इनवैलिड मतलब आउटपुट डिफाइन नहीं कर पाता है कि आउटपुट क्या है।
ठीक है। ये आपका कहने का मतलब है कि दोनों या तो आपका नॉर्मल वैल्यू भी और कॉम्प्लीमेंटेड भी 0 आ रहे होंगे या तो दोनों 1 आ रहे होंगे। फिर अगली बात मैंने क्या कही, ये NAND के केस चल रहे हैं कि अगर ये 0 और 1 है तो ये होता है स्टूडेंट आपका सेट। सेट का मतलब क्या था, आउटपुट 1 आएगा। 1 0 का मतलब होता है ये होगा आपका रीसेट। रीसेट का मतलब क्या है कि 0 आएगा। और 1 1 पर क्या आता था स्टूडेंट आप लोगों का, होल्ड स्टेट होती थी या प्रीवियस आउटपुट आप लोगों का आता था। जबकि इसी चीज को जब या इसी सर्किट को जब नॉर से बनाया जाता है तो रिप्रेजेंटेशन में चेंज आ जाता है। 0 0 पर आती है स्टूडेंट आपकी होल्ड स्टेट, 0 1 पर आता है आप लोगों का रीसेट, ठीक है। 1 0 पर आता है आप लोगों का सेट, ठीक है। और 1 1 पर आता है स्टूडेंट आप लोगों का इनवैलिड स्टेट। तो ये हमारी क्या आ जाती है, SR लैच के लिए, ठीक है। ट्रुथ टेबल हमारी कुछ ऐसे बनकर आ जाती है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि हमने दोनों लॉजिक गेट्स के रिस्पेक्टिवली जो सर्किट बनाए थे, तो दोनों के केस में हमने आउटपुट रिस्पॉन्स भी देख लिया, NAND के लिए भी देख लिया और NOR के लिए भी देख लिया। यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आपकी कि NAND वाला जो सर्किट होता है इसे जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं या प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन आती है इस केस में वो गलत आती है। वो गलत किस तरह से होती है स्टूडेंट आप लोगों की ध्यान से देखेगा। ये गलत होती है क्योंकि आपका 0, यहाँ अगर मैं देखूं भी कि ये 1 था तो रीसेट होना चाहिए था, जबकि ये हो कैसे रहा था, सेट हो रहा था। ऐसे ये 1 था, होना क्या चाहिए था, सेट होना चाहिए था, जबकि ये कैसे हो रहा है, रीसेट हो रहा है। तो इसीलिए जो प्रेफर किया जाता है वो कौन सा सर्किट प्रेफर किया जाता है, आपका नॉर वाला लॉजिक सर्किट आप लोगों का SR लैच के लिए प्रेफर किया जाता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते रहें। अभी हमने फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट किया है और फ्लिप फ्लॉप में मैंने सिंपल सी बात क्या कही, SR लैच को हमने सबसे पहले देखा है। अब लैच से बाद फिर लैच से और आगे बढ़ते हैं तो फिर अगली बात आती है स्टूडेंट हमारी जनरल। सबसे पहले अब यहाँ से बात करता हूँ, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने फ्लिप फ्लॉप को कि एक फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो हम पहले देख चुके हैं कि एक प्रकार का क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि अगर किसी फ्लिप फ्लॉप को मुझे बनाना है तो ये कैसे बनता है कि किसी लैच सर्किट में अगर हम क्लॉक को अप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है फ्लिप फ्लॉप के लिए, याद रखिएगा कि एक समय पर सिंगल बिट को स्टोर कर सकता है। वो सिंगल बिट या तो 0 होगी या तो आपका 1 होगा। अगली बात आती है कि कैसे काम करता है, आपका एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह काम करता है, ठीक है। क्यों बाई स्टेबल है आपका, क्योंकि 2 स्टेबल स्टेट हैं, या तो 0 होगी या तो आपकी 1 होगी, ठीक है। तो ये बेसिक बात हमने फ्लिप फ्लॉप के लिए कही। अब यहीं से इसी कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ स्टूडेंट में। मैंने कहा कि फ्लिप फ्लॉप में भी जो सबसे पहला नाम आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है वो है आप लोगों का SR फ्लिप फ्लॉप, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आया स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से SR फ्लिप फ्लॉप आया। SR फ्लिप फ्लॉप हमने क्या कहा कि S का मतलब होता है आपका सेट और R का मतलब होता है आपका रीसेट। तो ये जो सर्किट होता है वो दोनों की हेल्प से बनाया जा सकता है, NAND की हेल्प से भी और NOR की हेल्प से भी। मैं दोनों लॉजिक गेट की हेल्प से आपको इस सर्किट को बना के दिखाता हूँ। अगर हम NAND की हेल्प से बना रहे हैं तो इस तरह से 2 स्टेजेस में सीधे NAND गेट ही लगते हैं, ठीक है। यहाँ हमने कहा कि ये NAND आ गया, यहाँ फर्स्ट का आउटपुट दूसरे के इनपुट पर, फिर सेकंड का आउटपुट फर्स्ट के इनपुट पर, यहाँ आपका ये NAND गेट लग गया। अब इसमें हमने सिंपल सी बात क्या कही स्टूडेंट आपकी, ये हमारी क्या लग गई, यहाँ से क्लॉक पल्स लग गई, ये CK हमने लिख दिया। ये आ गया पहला इनपुट आपका S और ये आ गया आपका दूसरा इनपुट आपका R, और यहाँ हमने कहा ये आ गया प्रेजेंट आउटपुट, ये आ गया आपका इसका कॉम्प्लीमेंट। ये तो किसके थ्रू था, आपका NAND के थ्रू। अगर आप NOR के थ्रू बनाते हैं तो पहली स्टेज में AND गेट लगता है, फिर आप लोगों का NOR गेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने कहा कि ये AND गेट लग गया और यहाँ पर आप लोगों का ये NOR गेट लग गया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि पहला का जो आउटपुट वो दूसरे के इनपुट पर, ठीक है, और दूसरे का जो आउटपुट वो पहले के इनपुट पर। यहाँ हमने सीधे कहा कि फ्लिप फ्लॉप है तो ये आपकी क्लॉक पल्स आ गई और ये S और R 2 इनपुट आपके आ गए, ठीक है। ये हो गया S और ये हो गया R। तो दोनों में से कोई भी सर्किट आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दोनों सर्किट से आप लोगों का सेम रिस्पॉन्स आता है, और कैसा रिस्पॉन्स आता है वो ट्रुथ टेबल में मैं बना के दिखाता हूँ। मैंने कहा ये S, ये R, ये नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट, और यहाँ स्टेट का नाम भी साथ के साथ लिख देंगे। 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, और लास्ट स्टेट 1 1 हो सकती है।
0 पर आती है स्टूडेंट आप लोगों की होल्ड स्टेट या प्रीवियस स्टेट, ठीक है। 0 1 पर होता है R0 है, मतलब क्या होगा आपका रीसेट होगा, रीसेट मतलब 0 होगा, ठीक है। यहाँ S1 है, इसका मतलब सेट होगा, और दोनों 1 है, दोनों हाई है, इसका मतलब इनवैलिड स्टेट आएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे निकल कर आ जाता है। तो अब यहाँ बात कैसे आती है, ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट आप लोगों की, ये हो गई हमारी ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी जिसे हम कहते हैं। इसी के बेसिस पर अगर मैं यहाँ से लिखूं भी, अगर मैं यहाँ से रिप्रेजेंट भी करता हूँ कि मैंने सिंपल सी बात कही कि अगर मैं यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करता हूँ तो नेक्स्ट स्टेट का जो आउटपुट आता है वो कैसा आता है आपका S प्लस आर बार क्यू एन, कि अगर आपको नेक्स्ट स्टेट का डायरेक्टली आउटपुट देखना है तो आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हैं, S प्लस आर बार क्यू एन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि यहाँ SR फ्लिप फ्लॉप का एक मेजर ड्रॉबैक भी होता है, एक मेजर कमी भी है, ठीक है। वो कमी क्या है स्टूडेंट आपकी, कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्या होती है, इनवैलिड स्टेट होती है। तो इसकी कमी क्या है कि यहाँ पर क्या होता है आप लोगों का इनवैलिड स्टेट होता है, ठीक है। यही हमारे SR फ्लिप फ्लॉप की क्या है, एक मेजर कमी भी है। तो सबसे पहले यहाँ तक देख लीजिए, अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का हो तो वो आप पूछ सकते हैं। जनरल बात हमने कही है SR फ्लिप फ्लॉप की, कि हमने सिंपल क्या कहा आपका, सबसे पहले हमने सिक्वेंशियल सर्किट को देखा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप एक सिक्वेंशियल सर्किट होता है। फिर कहानी थोड़ा सा कॉम्बिनेशनल की जोड़ी, फिर लैच, फिर SR लैच, फिर फ्लिप फ्लॉप, फिर SR फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ तक फटाफट से जरा देख लीजिए, और अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट लग रहा हो, कोई बात नहीं समझ आ रही हो तो जरा पूछें। हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्या था कि ड्रॉबैक था SR फ्लिप फ्लॉप का। क्या था ड्रॉबैक, कि यहाँ पर इनवैलिड स्टेट थी, एक आपकी कैसी थी, इनवैलिड स्टेट आ रही थी। इसी को रिमूव करने के लिए फिर जो हमारा दूसरा फ्लिप फ्लॉप आया स्टूडेंट आप लोगों का, वो है हमारा JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। कि नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप आया वो है आपका JK फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब JK फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहला क्वेश्चन आपका, जैसे SR में S और R का मतलब क्या था आपका, सेट और रीसेट था, ऐसे ही JK फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं बात करता हूं तो J का मतलब होता है आप लोगों का जैक, ठीक है, और K का मतलब होता है किल भी, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये फ्लिप फ्लॉप बनाया था। JK फ्लिप फ्लॉप के लिए हमेशा याद रखिएगा कि ये क्या है आप लोगों का, रिफाइनमेंट है या एडवांसमेंट है, ठीक है। किसका, रिफाइनमेंट और एडवांसमेंट ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, कि SR फ्लिप फ्लॉप का रिफाइनमेंट या SR क्या है आपका एडवांसमेंट है। अब रिफाइनमेंट या एडवांसमेंट किस तरह से है उस बात को देखेगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं JK फ्लिप फ्लॉप की बात करता भी हूँ, हमारे पास अभी तक क्या था कि S इज इक्वल टू 1, R इज इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट देखता था तो ये कैसा आता था आप लोगों का, ये एक इनवैलिड आउटपुट आ रहा था या एक इनवैलिड स्टेट आ रही थी। जबकि JK फ्लिप फ्लॉप को जब बनाया गया तो इसको कुछ इस तरह से बनाया गया कि अगर मैं J इज इक्वल टू 1 और K इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो कैसी आती है, एक वैलिड स्टेट आती है। अब आपकी इनवैलिड स्टेट नहीं आती है, ठीक है। ये बनता कैसे स्टूडेंट आप लोगों का, इसको बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, S इज इक्वल टू J इंटू क्यू एन बार, और R इज इक्वल टू क्या पुटअप करते हैं, K इंटू क्यू एन पुटअप करते हैं, ठीक है। कि ये आ जाएगा आपका R इज इक्वल टू K इंटू क्यू एन। मैं जनरल सर्किट भी बनाऊँ, अगर मैं नॉर गेट को ही लेकर चल रहा हूँ तो मैंने सबसे पहले SR फ्लिप फ्लॉप बनाया पूरा, कि ये ऐसे सबसे पहले तो हमने लैच इंप्लीमेंट किया कि ये हमारा लैच होता था, ठीक है। इसका आउटपुट यहाँ इनपुट पर और इसका ये इनपुट आपका यहाँ आउटपुट पर। फिर यहाँ हमने देखा था कि एंड गेट लगा हुआ था, ये एक एंड गेट, ये इसी तरह से दूसरा एंड गेट लगा हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ से हमने क्या कहा कि ये हमारी क्या थी, क्लॉक पल्स थी, ये हमारा कुछ इस तरह से क्लॉक पल्स लगा हुआ था, ठीक। अब यही अगर मैं बात भी करता हूँ, यही अगर मैं देखता हूँ तो मैंने सिंपल सी बात क्या कही कि ये कैसे आ जाएगा आप लोगों का, ये हो गया आपका J, ठीक है, और ये हो गया आप लोगों का K, ठीक है। तो S इज इक्वल टू क्या था आपका, J इंटू क्यू एन बार। तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से आपका यहाँ क्यू एन बार कनेक्ट होता है, और ऐसे अगर मैं यहाँ से क्यू एन को देखूँ तो ये आप लोगों का इस तरह से इनिशियल स्टेज पर यहाँ कनेक्ट होता है। तो ये आ जाता है JK फ्लिप फ्लॉप का आपका ट्रुथ टेबल,
सर्किट आपका। यहीं से अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल की भी बात करता हूं तो ये सिंपल किस तरह से आती है, यहां अगर मैं लिखूं भी ये कुछ ऐसे आती है कि मैंने क्या कहा कि ये J, ठीक है, फिर K, और यहीं से मैंने कहा कि ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट। तो हमने क्या कहा कि अगर दोनों 0 0 या 0 1, फिर ऐसे ही 1 0 और फिर लास्ट आपका 1 1, तो दोनों 0 होंगे स्टूडेंट आप लोगों के, फिर तो होल्ड स्टेट या प्रीवियस स्टेट आती है, ठीक है। मतलब कहने का कि जो आउटपुट पहले चल रहा होगा वही आएगा। 0 1 पर ये क्या होता है, रीसेट होता है, K को R समझ के चलना है, ठीक है। यहां हो जाएगा ये सेट, ठीक है। और जब दोनों इनपुट 1 1 होते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर आती है टॉगल कंडीशन। टॉगल का मतलब क्या होता है कि जो पिछला आउटपुट था उसका क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट आएगा। तो ये एक नई बात यहां पर निकल के आई कि यहां टॉगल कंडीशन होती है, टॉगल अकर करता है। टॉगल का मतलब क्या होता है कि जो पिछला आउटपुट था उसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट अब हमें नेक्स्ट स्टेट में मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इसी के लिए अगर मैं अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की भी बात करता हूं कि मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी अगर लिखता हूं तो ये सिंपली कैसे आती है स्टूडेंट आप लोगों की, ये आती है नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट Qn प्लस 1 इज इक्वल टू J इंटू Qn बार प्लस K बार इंटू Qn। ये सिंपल कुछ इस तरह से निकल कर आ जाती है। तो ये आ जाती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर JK फ्लिप फ्लॉप। तो अभी तक की जो कहानी हमारी हुई है स्टूडेंट आपकी, वो कौन सी हुई है, यहां से अगर मैं देखूं भी, मैंने सिंपल क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि फ्लिप फ्लॉप एक कैसा सर्किट होता है, सिक्वेंशियल सर्किट होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात पर मैं आया स्टूडेंट यहीं से, तो हमने क्या कहा कि कॉम्बिनेशनल के बारे में कुछ बेसिक बातें देखी। फिर बात आई आपकी लैच की कि ये क्या करता है, सिंगल बिट को लॉक करता है। फिर एक जनरल लैच को हमने देखा जो था आपका SR लैच। यहां हमें बात समझ आई कि जो हम प्रीफर करते हैं जिस सर्किट को, वो कौन सा आप लोगों का नॉर वाला सर्किट है, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन सही आता है। फिर बात आई थी फ्लिप फ्लॉप की कि एक फ्लिप फ्लॉप को हमने कहा भी कि ये हमारा क्या होता है, लैच के साथ अगर क्लॉक अप्लाई कर दूं तो वही फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। पहला फ्लिप फ्लॉप हमने देखा तो ये आया आप लोगों का सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। SR फ्लिप फ्लॉप की एक कमी थी कि यहाँ पर आपका क्या था, इनवैलिड स्टेट प्रेजेंट्स थी, ठीक है, इनवैलिड स्टेट आ रही थी। इसी को रिमूव करने के लिए फिर लगाया गया आप लोगों का JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप में क्या किया गया कि आपका यहां से फीडबैक दिया गया, और फीडबैक में हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी सर्किट में फीडबैक दो तो वो कैसे आउटपुट को जनरेट करने लगता है, एक डिजायर्ड आउटपुट को, एक वांछित आउटपुट को वो जनरेट करने लगता है। अब JK फ्लिप फ्लॉप को हमने बनाया कैसे था, हमने क्या कहा कि S इज इक्वल टू क्या रखा, J इंटू Qn बार, और R इज इक्वल टू क्या रखा, K इंटू Qn रखा। हमने इसकी प्रॉपर ट्रुथ टेबल देखी, J और K को SR समझ के चलना है कि J हाई तो सेट होगा, K हाई तो रीसेट होगा, दोनों हाई तो टॉगल होगा, और अगर दोनों जीरो तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, होल्ड आ जाएगा। तो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का और तैयार हुआ है, ठीक है। ये टॉगल कंडीशन को अक्सर हमें पूछता है कि अगर JK फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, प्रीवियस स्टेट का बार या कॉम्प्लीमेंट आता है, और इसी को टॉगल कहते हैं। एक और क्वेश्चन टॉगल से रिलेटेड हमें पूछता है कि टॉगल स्टेट या टॉगल कंडीशन और किस फ्लिप फ्लॉप में होती है, तो सेम आप लोगों का T फ्लिप फ्लॉप में भी होती है, क्योंकि वो हमारा क्या बनता है, JK फ्लिप फ्लॉप से ही बनता है। और कैसे बनता है, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं भी, आगे लिखाऊंगा भी कि सिंगल इनपुट JK फ्लिप फ्लॉप ही क्या होता है आपका, T फ्लिप फ्लॉप होता है। कि अगर मैं ये दोनों इनपुट J और K को सॉर्ट कर दूं तो सीधे T फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। अच्छा, उस बात को तब देखते हैं। फिर हमने यहां से कहा कि JK फ्लिप फ्लॉप के लिए जो नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट आता है वो कैसे आता है आपका, J इंटू Qn बार और प्लस K बार इंटू Qn। ये हमारी कैसी है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहे वो SR की थी, चाहे वो JK की थी, चाहे वो आगे D की आएगी, चाहे वो T की आएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप लोगों को याद भी रखनी है, क्योंकि इसी पर आप लोगों को इक्वेशन पहचानने को भी देता है। और अगर आपका इनपुट की डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है, आपको सर्किट याद नहीं है, तो इस इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू रख के भी आप आंसर निकाल सकते हैं, वहां से भी आप जनरल कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन ब्लर दिख रहा है तो जो आपका क्या कहते हैं, एक मिनट मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, ठीक है। बाकी रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, उससे सही दिखेगा वैसे, ठीक है। हल्का सा ब्लर है शायद, ठीक है। इसको सही करवाते हैं, इसको चेक करवाते हैं कि ऐसा क्यों दिख रहा है। बाकी आप लोगों को ये चीज़ें पहले पढ़ाई हुई है, तो यहाँ तक आप इन चीज़ों को नोट डाउन भी कर लीजिएगा।
एक बार फिर से मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि हमारे देहरादून सेंटर पर 1 मई से नए ऑफलाइन बैचेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जेई के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपके सभी स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए तैयारी जिसमें आपको कराई जाएगी। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल टेस्ट, सारी चीज़ें आपकी उसी में इंक्लूड होंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक आप लोगों को पिन किया हुआ है, वहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और बाकी इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। बाकी इससे आगे के जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं सेम इसी टाइमिंग पर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट हम लोग, ठीक है। बाकी चीज़ों को देखते हैं कल। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें और मिलते हैं फिर 1 मई को ऑफलाइन क्लास में ही। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।